गणेश चतुर्थी क्यों सेलिब्रेट करी जाती है? गणेश उत्सव सेलिब्रेट करनी स्टार्ट कब हुई और किसने की? क्या गणेश चतुर्थी का आज के मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ इंपॉर्टेंस है? हाय, मेरा नाम है मृदुल और आज मुझे आपको हमारे फेवरेट फेस्टिवल के बारे में बताना है, लेकिन एक अलग एंगल से। आज रिलीजन को मिनिमाइज करते हैं और रीजन को मैक्सिमाइज करते हैं। हम गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाते हैं, बट क्या इसके पीछे कोई रीजन है? अगले आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ गणेश चतुर्थी से रिलेटेड कुछ ऐसी ही बातें डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको ये मैजिक के पीछे का लॉजिक समझने का एफर्ट पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। इंडियन माइथोलॉजी से रिलेटेड और भी वीडियोस जो कि रिलीजन से ज़्यादा रीजन पे फोकस करता है, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये तो पता है कि गणेश चतुर्थी मनाया जाता है, बट ये नहीं पता होता कि आखिर मनाया क्यों जाता है। क्या आपका जवाब है कि गणेश चतुर्थी गणेश जी की बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है? तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, पर इसके पीछे का साइंस क्या है? क्यों हम गणेश जी की मूर्ति घर लाते हैं? क्या आपको इसके पीछे का रीजन पता है? गणेश चतुर्थी और विनायक चतुर्थी जनरली अगस्त और सितंबर के बीच में मनाई जाती है और हम उनकी मूर्तियां घर लाते हैं बिकॉज गणेशा प्योरीफाइज आवर एनवायरनमेंट। इंडिया एक एग्रेरियन सोसाइटी है, सो नेचुरली हमारी सक्सेस और फेलियर नेचर पे डिपेंड करती है, वाटर बॉडीज पे निर्भर करती है। नदी का पानी साफ होगा, एक सही लेवल पे होगा तो उससे पूरे गांव को फायदा होगा। पहले भारत के अलग अलग जगहों पर नेचुरल इंग्रेडिएंट से आइडल्स बनाए जाते थे, कभी कोई स्पेशल क्ले से या कभी टर्मरिक से। एक क्ले से बना हुआ आइडल पानी में इंस्टेंटली डिसॉल्व हो जाता है। एवरीथिंग वाज नेचुरल, इसलिए पोल्यूशन इज जीरो। टर्मरिक एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट है और टर्मरिक के यूज और फायदे हम सभी जानते हैं। और कुछ क्लेस की वजह से पानी में फ्लोट करने वाले पार्टिकल्स अट्रैक्ट होकर नीचे सेटल हो जाते हैं, इससे ऊपर का पानी साफ रहता है। गणेश जी पे चढ़ने वाली ये 21 हर्ब्स गणेश जी को बहुत पसंद है, तो जब ये हर्ब्स विसर्जन के समय पे पानी में जाते हैं तब ये पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं। इस प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में सारे विलेज का साथ होता है। क्या आपको पता है गणेश उत्सव किसने स्टार्ट करवाई थी? गणेश चतुर्थी की ओरिजिन मराठा रीन में पाई जाती है, जिसे शुरू करने वाले थे छत्रपति शिवाजी महाराज। बट 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में इसे एक पब्लिक सेलिब्रेशन बनाया। इसकी बात मैंने आज़ादी वाले वीडियो में की थी, तो इस चीज़ के बारे में और जानने के लिए आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। रेज योर हैंड अगर आपको मोमोज बहुत पसंद है, लेकिन मोमोज कितना हेल्दी है? आप में से कई सारे लोग इसका जवाब जानते होंगे, लेकिन क्या आपको मोमोज के पिताजी यानी कि मोदक के बारे में पता है? मोदक फूड ही नहीं बल्कि सुपर फूड है। मोदक चावल आटे से बनता है और इसके अंदर कोकोनट यानी कि नारियल और जैगरी यानी कि गुड़ होता है। इनके सुपर पावर्स के बारे में बात करते हैं। कोकोनट इजी टू डाइजेस्ट होता है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, आपके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और मॉनसून की वजह से होने वाले डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया से फाइट करता है। मॉनसून में अक्सर लोगों को कोल्ड और फ्लू होता है और जैगरी इन्हीं से फाइट करता है। ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है और आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। मोदक के सुपर फूड होने के पीछे का सीक्रेट है स्टीमिंग। स्टीमिंग रिटेन्स 90% ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स। इससे खाने का टेक्सचर, कलर और फ्लेवर रिटेन होता है। इससे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन बी एंड सी, पोटेशियम, फास्फोरस एंड जिंक प्रिजर्व्ड रहते हैं एंड इट्स अ फैक्ट। भगवान गणेश गुडनेस से भरे इस मोदक को आपके घर ले आते हैं। तो अगर आपको भी मोमोज बहुत पसंद है तो मोदक आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर आने वाला है। भगवान से जुड़ी कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, भगवान हमसे कहानियों के थ्रू बात करते हैं। हमने 10 लेसन्स फ्रॉम श्री कृष्ण वाली वीडियो में इनकी बातें की थी, पर लॉर्ड गणेश जी की कहानियां हमें क्या बताती है? आखिर सिंबोलिज्म के थ्रू श्री गणेश हमें क्या सिखाते हैं? गणेश जी मोटे होते हैं क्या? क्या उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता? गणेश जी को हाथी का सिर क्यों है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएंगे। गणेश जी का पेट इतना बड़ा क्यों है?
क्या गणेश जी मोदक खा खा के मोटे हो गए हैं? बिल्कुल नहीं। चलिए इसके पीछे का सिग्निफिकेंस जानते हैं। अमृत पाने के लिए असुरों ने और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन के दौरान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था उस अमृत का सही डिवीजन करने के लिए। मोहिनी को देखकर सभी देव और असुर मोहित हो गए। शिव जी भी उन्हीं देवों में से एक थे। जब विष्णु जी ने मोहिनी रूप त्यागा तब शिव जी बहुत गुस्सा हुए और उस गुस्से से एक असुर क्रिएट हो गया और उसका नाम था क्रोधासुर, द मॉन्स्टर ऑफ एंगर। क्रोधासुर ने जल्द ही पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया और तीनों लोकों पर रूल करने लगा। तब सारे देवताओं ने गणेश जी से इस असुर को रोकने के लिए प्रार्थना की। तब गणेश जी ने इस क्रोधासुर से लड़ने के लिए अवतार लिया, लंबोदर का। गणेश जी ने क्रोधासुर से लड़ने के बाद और उसे हराने के बाद उसे माफ किया और कहा कि आज से वो उनके कंट्रोल में रहेंगे। ये काफी सिंपल बट काफी डीप स्टोरी है। लंबोदर यानी कि जिसका पेट बड़ा हो, जो गुस्से जैसे डिस्ट्रक्टिव फोर्स को कंट्रोल करे। जिसका गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता वो खुद को ही हार्म करता है। भगवान गणेश का बड़ा पेट इसी की निशानी है कि उन्होंने गुस्से पर कंट्रोल पाया और यही लेसन वो आपको भी देना चाहते हैं। तो क्या गणेश जी को कभी गुस्सा नहीं आता? आता है, जरूर आता है। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर सृष्टि के चक्कर लगा रहे थे। एक छोटे मूषक पर इतने बड़े गणेश को बैठा देख चंद्र को हंसी आ गई और उन्हें हंसता देखकर गणेश जी को गुस्सा आया और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वो गायब हो जाए। चंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने गणेश जी से पूरे दिल से माफी मांगी। दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता था, पर गणेश जी ने इसका सल्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि तुम गायब तो हो जाओगे पर धीरे धीरे दिखने लगोगे। इस स्टोरी के थ्रू गणेश जी सिखाते हैं कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। जिसे गुस्सा करना आता है उसे माफ करना भी आना चाहिए। अगर कोई आपसे सच्चे दिल से माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। किसी को माफ करना आपको छोटा या कमजोर नहीं दिखाता, बल्कि वो आपका बड़प्पन दिखाता है। किसी को माफ करने से आप अपने पॉसिबल एनिमी को अपना दोस्त बना सकते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। He is the Lord of Wisdom and Intellect, the God with the elephant's head. एलिफेंट स्मार्ट होते हैं, ये आज के साइंस ने प्रूव किया है। ह्यूमन ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, वहीं एलिफेंट के ब्रेन में 257 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ये नंबर भले ही आज मिले होंगे, बट ये फैक्ट हमारे कल्चर का बहुत पहले से हिस्सा है। एलिफेंट्स आर स्मार्ट। एलिफेंट्स सिग्निफाई विजडम। वो डिफरेंट लैंग्वेजेस समझ सकते हैं, डिफरेंट टूल्स का यूज कर सकते हैं। एलिफेंट्स इमोशनल होते हैं। गणेश जी का एलिफेंट हेड हमको स्मार्ट और इमोशनल एक साथ होने का मैसेज देता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे हमें बुद्धिमान के साथ साथ दयावान भी होना चाहिए। गणेश जी क्या इतने स्मार्ट है कि उन्हें कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं। विघ्न यानी ऑब्स्टेकल्स और हर्ता यानी दूर करने वाला। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके लाइफ में कभी ऑब्स्टिकल्स ही नहीं आए। कुरुक्षेत्र पर कौरवों और पांडवों के युद्ध खत्म होने के बाद व्यास मुनि ने महाभारत लिखने की जिम्मेदारी उठाई। लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा थी कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जो उसी स्पीड से पूरी महाभारत लिख सके जितनी स्पीड से वो महाभारत बता रहे हो। और ये काम गणेश जी को छोड़ के कोई और कर ही नहीं सकता था। गणेश जी महाभारत लिखने के लिए रेडी हुए, पर एक शर्त पर, व्यास रुकेंगे नहीं। अब वेद व्यास ने हंसकर उल्टी शर्त लगाई कि गणेश जब तक श्लोक को समझेंगे नहीं तब तक वो लिखेंगे नहीं। एक तरफ बुद्धि के देवता और दूसरी तरफ महाकाव्य रचयिता, दोनों ने शर्तें मानी और महाभारत का लेखन शुरू हुआ। वेद व्यास जी श्लोक बताते गए और गणेश जी उन्हें लिखते गए। लेकिन इतनी स्पीड से लिखने के कारण एक समय ऐसा आया कि गणेश जी की फेदर नीब टूट गई। अब गणेश जी अपने ही शर्त में फंस गए। अब गणेश जी क्या करेंगे? उन्होंने बिना सोचे एक दांत तोड़ा और उससे लिखना शुरू किया और महाभारत को पूरा किया। व्यास मुनि ने यह देखकर श्री गणेश को एक दंत नाम प्रदान किया। प्रॉब्लम्स खुद विघ्नहर्ता को भी आते हैं, लेकिन इसका मतलब दी एंड नहीं होता। ग्रेट व्यक्ति इसलिए ग्रेट नहीं होता क्योंकि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते, बल्कि वो इसलिए ग्रेट होते हैं क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढने की क्षमता रखते हैं। एक दंतम महाकायम लंबोदर गजाननम
विघ्ननाशकरम देवम हेरंबम प्रणाम्यहम। इंडियन फेस्टिवल्स नेचर के पावर को सेलिब्रेट करती है। तो क्या आज गणेश चतुर्थी रेलेवेंट है? मे बी ये क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि आज हम इस फेस्टिवल में ट्रैफिक जाम्स देखते हैं, लाउड स्पीकर्स देखते हैं, पॉल्यूशन देखते हैं, लेकिन हम जो छोटी छोटी चीज़ें करते हैं उनके पीछे का रीज़न नहीं देखते, क्योंकि हम इनके बारे में बात ही नहीं करते हैं। बात किन चीज़ों की होती है? किस सेलिब्रिटी ने गणेश पंडाल को विजिट किया, किसने कितने ज्वेलरी पहनी है, किसकी मूर्ति सबसे बड़ी है। नहीं, ये बातें होना गलत नहीं है, लेकिन ये बातें हमें हमारे फेस्टिवल के सिंपल एसेंस से डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और वो गलत है। जब बातें ट्रेडिशंस पे आती है तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि डोंट आस्क व्हाई। तो चलिए एक काम करते हैं, मिलकर इस विघ्न को दूर करते हैं। अगर कोई छोटा आपसे सवाल पूछे और उसका जवाब आपके पास नहीं है, तो उस सवाल को छोटा मत समझिए, कोशिश कीजिए। गणेश जी इज द गॉड ऑफ इंटेलेक्ट, somebody who is always ready for a challenge. Take it as a challenge. अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश कीजिए उनके पीछे के मतलब, उनके पीछे के रीजंस को समझने का। कोशिश कीजिए अपने विघ्नों को दूर करने का। कोशिश कीजिए रेलेवेंट सवाल पूछने का, क्योंकि जब हम रेलेवेंट सवाल पूछते हैं, ये समझते हैं कि फेस्टिवल एक प्योरिफिकेशन फेस्टिवल है, तो मूर्ति पीओपी की होनी चाहिए या इको फ्रेंडली जैसे सवाल इररिलेवेंट हो जाते हैं। जब आप अपने कल्चर को समझते हैं तब आप इनसे और ज़्यादा क्लोज आते हैं। जब आप अपने ट्रेडिशंस को समझते हैं तो उन्हें सही ढंग से करते हैं। फिर आपको इन बातों का डर नहीं रहेगा कि भगवान नाराज़ ना हो जाए। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो शेयर दिस वीडियो, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि इन जैसी बातों को शेयर करने से आप अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को रेलेवेंट रख पाएंगे। आज गणपति बप्पा को नमन करने का दिन है, और हमें डीजे लगाकर, आइटम सॉन्ग्स बजाकर, साउंड पॉल्यूशन करते हुए गणपति बप्पा मोरया नहीं कहना, बल्कि उनकी कहानियाँ, उनके लेसन्स को प्रमोट करना है। टेस्ट के लिए नहीं, हेल्थ के लिए भी मोदक खाना ज़रूरी है। साफ मन के साथ साथ साफ हाथों से नमन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अंधविश्वास से विश्वास तक की इस जर्नी में कुछ सही सवाल पूछना ज़रूरी है। गणपति बप्पा मोरया।